और आज तलाश रहे हैं उस नहर को जिसको हमारे चुनिंदे इंजीनियरों ने बनाया था प्रशासन शासन की मदद से, और काशी की कायाकल्प करने के लिए, काशी को एक अनोखा आयाम दे जो नव भारत का एक जीता जागता उदाहरण होगा। परंतु दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रकृति को यह मंजूर नहीं हुआ। अब हम लोग बिल्कुल गंगा जी के बीच में खड़े हैं। राम अवतार जी, बड़ा अच्छा संजोग रहा कि आपसे आज यहाँ मुलाकात हुई गंगा जी के तट पर। और आप तो एक काशी के अच्छे समाज सेवी हैं और लोगों की मदद के लिए आप रात दिन दौड़ते रहते हैं। तो आप तो प्रायः जो है गंगा जी के किनारे और गंगा जी पर आपकी बड़ी पैनी निगाह रहती है कि गंगा जी को लेकर के क्या विकास कार्य हो रहा है और किस तरह से जो है इसको नया नया आयाम दिया जा रहा है। सरकार ने ऐसे ऐसे गंगा माँ के नाम पे ऐसे ऐसे प्लान लेके आए कि जनता को हमारे लगा कि बहुत ही अच्छा कोई आया है जो माँ गंगा को जो है स्वच्छ करने। विकास मनुष्य के बस की बात नहीं है। हम जो प्रकृति में व्यतिरेक पैदा करते हैं और कहते हैं विकास कर रहे हैं, हालांकि विकास होता नहीं है, लेकिन हमारे दृष्टि में विकास कहा जाता है। और प्रकृति जैसे ही देखती है कि विकास का स्वरूप नहीं है तो प्रकृति उसे नष्ट कर देती है। और हम आप कहते हैं कि हमारा नुकसान हो गया। वो नुकसान नहीं होता है, वह प्रकृति अपना संतुलन बनाती है कि तुम यह मेरे खिलाफ जा रहे हो, यह जाना उचित नहीं है। तो इस तरह से हमें प्रकृति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए और प्रकृति मेरा पोषण भली भांत कर लेगी। हम लोग देखिए बात करते करते गंगा के उस माँ के पास आ गए जहाँ से कि गंगा का एक तट दूसरे तट को दिखाई पड़ रहा है। और यह बड़ा पवित्र घाट है, इसे पंचगंगा घाट कहते हैं। काशी का यह पंचगंगा घाट है। आप जानते हैं कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं यहाँ पर? जो हमारी मान्यता है कि आपको गंगा दिख रही है, जमुना मिल के आ रही है प्रयागराज से, और वहीं पर अंतर शरीरा सरस्वती मिलती हैं। तो गंगा जमुना सरस्वती तीन को तो ये गंगा जी लेके आ रही हैं। और किरणा और धूप पापा दो नदियां हैं जो यहाँ पर अदृश्य हैं, परंतु उनका समागम गंगा जी के साथ होता है। इसलिए इस घाट का नाम है पंचगंगा घाट। और बड़ा ऐतिहासिक यह घाट है, वैज्ञानिक दृष्टि से भी और हमारे भारतीय संस्कृति सनातन की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ पर एक से एक ऋषि पैदा हुए, एक से एक मुनि पैदा हुए और उन्हें ब्रह्म ज्ञान मिला। आदिशंकर भी यहाँ आए, तुलसी भी यहाँ आए, कबीर भी यहाँ आए। और कहते हैं कि गंगा लहरी भी इसी पंचगंगा के घाट पर लिखी गई। कबीर को उनका गुरु रामानंद का यही दर्शन हुआ। और यहाँ पर वैज्ञानिकों ने यह अध्ययन किया, विश्व के वैज्ञानिक यहाँ आए और अध्ययन किए। उन्हें पता चला कि यहाँ से ये कोई अंतर वेव निकलती है, कोई ऐसी अंतर तरंग है जो कि आदमी के मन मस्तिष्क को, उसके हृदय को, उसकी चेतना तक को झंकृत करती है। तो इस घाट को हम लोग बार बार प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि मुझे भी ऐसी कोई शक्ति दे, ऐसी कोई चेतना दे, जहाँ से कि हम लोग अपने संस्कृति के लिए, अपने सनातन के लिए, अपनी सभ्यता के लिए, अपने आने वाले कल के लिए, अपने वंशजों के लिए कुछ अच्छे कार्य कर सकूं। यही हमारी आपकी जो है बाबा विश्वनाथ से, यहाँ बिंदु माधव जी से यही प्रार्थना है, निवेदन है। और वे स्वीकार करेंगे क्योंकि वे हमारे पालनहार हैं और करेंगे।
तो कैसा लगा आपको गंगा के इस तट पर? बहुत अच्छा। नतोदर और उन्नतोदर दो किनारा गंगा का होता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नाना प्रकार की जड़ी बूटियाँ भी हैं जो गंगा हिमालय से बहा कर लाई है। किसके लिए? जनमानस के लिए। जनमानस के लिए, आपके लिए। और इसका उपयोग करके लोग अपने असाध्य रोगों से भी मुक्ति पा सकते हैं, है कि नहीं है? असाध्य रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। देखिए दूब है, हरी भी है, सफ़ेद भी है। तुलसी जी का वृक्ष है। ये लगाया नहीं गया है, अपने से जाना। ये कहाँ कहाँ से आया है इसे बताना बड़ा मुश्किल है। जैसे कि बहुत कठिन कार्य है गंगा के एक बूंद का पता बताना, गंगा जल का यह बूंद कहाँ से आ रहा है, हिमालय के किस जो है चोटी से आ रहा है, और अपने में कितनी औषधियों को समेटे हुए है। आपने पढ़ा है, आपके शास्त्रों में लिखा गया है कि जाह्नवी औषधि तोयम वैद्यो नारायणो हरि। तो ये जो जाह्नवी का जल है, गंगा का जल है, यह क्या है? दवा है, अमृत है। जाह्नवी औषधि तोयम, यह औषधि है। और उसमें जो बैठा नारायण है वही आपका वैद्य है, उससे बड़ा कोई वैद्य नहीं है। हम आप न पहचाने तो हमारी आपकी भूल है, वो भूल जो है किसी और की नहीं है। और हम विकास की इस मेरुदंड को तोड़ करके हम सोचते हैं कि हम नया विकास करेंगे। क्या संभव है? आप बताइए, आपके विचार में। ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है हम्म कि प्रकृति के खिलाफ कोई काम करे वो सफल हो। तो क्या करना चाहिए? क्या आपकी क्या राय है, क्या आपकी विचारधारा है? अरे माँ गंगा को छेड़ने की क्या ज़रूरत है? तमाम जगह पानी बांधे हैं लोग, उसको खुलवा दें, खुद गंगा माँ अपना जगह बना लेंगी, इतना बेग है। ये तो कहते हैं कि यहाँ भी जो है बनाएंगे, महाराज काशी में भी। अरे वो कहीं कुछ नहीं, प्राकृतिक को छेड़ना खुद को। क्योंकि उनका कहना है कि हम यहाँ पर पानी रोकेंगे जिससे जहाज चलेगी। ऐसा कुछ अलकनंदा है तो क्रूज है तो भागीरथी है, क्या क्या नाम दिया गया है। कोई काम उनका संभव नहीं होगा, सारे कार्य उनका निरर्थक हो जाएगा। और फिर उस पर सुने कि एसी कमरे हैं, उस पर जो है फिर आपके जो है सो आराम की सारी सामानें होती हैं। 1000 1500 कितना उनका जो है 900 किराया है एक चक्कर लगाने का। कभी आपने बैठा उसमें? आप बैठे? कभी नहीं। क्यों? अरे क्या बैठे, प्रकृति के हवा से अच्छा थोड़ी कोई हवा है। नहीं, गंगा की गोद में चल रहा है, गंगा के क्रूज पे, गंगा जी की छाती पर, जितने लोग तो आपको अच्छा लगता है? बिल्कुल अच्छा नहीं। तो आप समाज को बताइए कि जो है वहाँ जाइए, वहाँ पर एक बार अनुभव करिए, उनको 900 1000 रुपये दीजिए, फिर उस आपको शायद टैक्स में छूट भी मिले, हमें नहीं मालूम है, हो सकता छूट मिलती हो। सरकार जितना गंगा माँ के नाम पे कार्य कर रही है वो सब छलावा है। उनका कोई काम जो है सदुपयोग नहीं हुआ है आज तक। इधर एक घाट बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा दूर पर, राजघाट के सामने, नमो घाट। अब नमो का अर्थ अभी मैं आज तक नहीं जान पाया हूँ। हमने तो वही पढ़ा है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वही नमो है, कोई और नमो है, कोई बताया नहीं हमको जो है, हम तो उसी नमो को मानते हैं। नमो तो एक ही है पूरे विश्व में, दूसरा कोई थोड़ी नमो है। डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छा लगा, सब कुछ दिखाए यहाँ गंगा का विकास जो है। तो क्या आप गंगा के विकास के विरोधी हैं? नहीं, देखिए आपके दिमाग में गलत सवाल नहीं पैदा होना चाहिए। विकास का विरोधी कोई नहीं है, विकास सबको चाहिए और विकास होना भी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि कौन सा विकास और कैसा विकास। अगर विकास प्रकृति के साथ है, अगर विकास प्रकृति का साहचर्य करता है तब तो विकास है। अगर वह प्रकृति को तोड़ करके या प्रकृति को कहीं से डैमेज करता है,
उसको क्षति पहुंचाता है तो विकास नहीं, उसे व्यतिरेक कहते हैं। मतलब उसमें अवरोध उत्पन्न करना है, और अवरोध को प्रकृति हमेशा समाप्त करती है। कुछ क्षण के लिए आपको विकास दिखेगा कि यह विकास हो रहा है, लेकिन वह विकास है नहीं। तो विकास को परिभाषित करके विकास को समझिए, और मूल विकास तो प्रकृति करती है। विकास के लिए आप एक दाने ज़मीन में डालते हैं, प्रकृति उससे आपको 50 दाने देती है, और वह कार्य गंगा जी की कृपा से होता है। अब आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा जो पाट फैला हुआ है गंगा जी का, इसमें अब आप कहो कि हम नहर बनाएंगे, यह विकास नहीं है, यह व्यतिरेक है। और यह इतना बड़ा जो बालू का परिक्षेत्र है, यह गंगा का परिक्षेत्र है। और अगर आप अपने शास्त्रों को मानते हैं तो गंगा के परिक्षेत्र में साधना होती है, यह साधना का क्षेत्र है। यहाँ पर अगर आप मौज मस्ती करें, टेंट सिटी बनाएं और सामान और खिलौने बेचें, लोगों को ऐशो आराम की जगह दें, तो विकास नहीं, यह पाप है और महापाप है। तो सरकार को इसको संज्ञान में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? सरकार देखिए संज्ञान में वही बातें लेती हैं जिस पर जनता बल देती है। यह सरकार जनता की है, सरकार सरकार की नहीं है। इसे आपने चुना है, बीच बीच में आपको सरकार को बताना चाहिए। बिल्कुल जो है अपने उस संवैधानिक दायरे में रह करके कि नहीं यह अनुचित है, यह उचित है, इसके अनुसार विकास करिए। तो विकास का जो मापदंड है सरकार तय करेगी, आपको साथ रख के। अब आप मौन सो जाओगे तो बेलगाम घोड़ा है, फिर कहीं भागेगा। तो इसलिए आपको बीच बीच में उसको बताना चाहिए। जैसे इतनी बड़ी नहर खोदी गई, कुछ लोगों ने उसका विरोध दर्ज कराया, अपनी बातों को कहा, वो नहीं माने। तो नहीं माने तो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक न्यायालय भी है। कुछ लोग वहाँ गए, आपने देखा है कि कम से कम 200-250 ट्रैक्टर बालू ढो रहे थे, लेकिन एनजीटी के पास लोग गए, अपनी बात को कहा, वहाँ के न्यायाधीशों ने सुना और उस पर रोक लगाई। आज यहाँ कुछ नहीं है। तो आपको संवैधानिक तरीके से अपनी बात को कहनी चाहिए, और कहीं न कहीं आपकी बात, क्योंकि यह देश आपका है, यह संस्कृति आपकी है, सरकार की नहीं है। नहर से क्या नुकसान हुआ जनता को? फ़ायदा क्या हुआ? गंगा के तट पर गंगा बहेगी कि नहर बहेगी? नहीं, गंगा बहेगी। तो हम गंगा को छोड़ करके हम नहर विकास कर रहे हैं, जिसका कोई मतलब नहीं, कोई औचित्य नहीं, कोई उद्देश्य नहीं। तब नहर निकालने की क्या आवश्यकता थी? देखिए यहाँ पर एक कार्यक्रम चलता है परियोजना। तो कुछ लोग परियोजना प्रेमी होते हैं, उनको एक मोटी रकम मिल गई कि आपको 500 करोड़, 400 करोड़, 200 करोड़ रुपए खर्च करना है। अब वो कहाँ खर्च करें? तो ऐसे ही अनाप शनाप परियोजनाएं निकालते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं परियोजना प्रेमी। उनकी परियोजना निकल गई, पैसा मिल गया, उससे फिर विकास का कोई मतलब नहीं। क्या आपने देखा कि जब यह नहर पट गई बाढ़ में, तो कोई सरकार शोक संवेदना व्यक्त करने आई, या किसी ठेकेदार पर या उस परियोजना पर जिसने उसको इम्प्लीमेंट करवाया उस पर कोई एक्शन हुआ? नहीं हुआ। तो इस पर एक कमिटमेंट होना चाहिए, एक जवाबदेही बनती है कि हम अगर किसी परियोजना को बना रहे हैं तो उसको कहाँ तक ले जाएंगे, उसका क्या प्रभाव रहेगा और इसका दायित्व तो कौन लेगा। इसके अभाव में तमाम परियोजनाएं जो है केवल महत्वाकांक्षा के भेंट चढ़ती हैं, और नुकसान किसका होता है? आम जनता का। गंगा जी का बालू जो टील है उसको अगर निकाल ले जाए जनता, तो उसमें क्या नुकसान है? देखिए यहाँ पर तो रोक लगी हुई है कछुआ सेंचुरी की। अरे कछुआ सेंचुरी खत्म हो गया। अब लोग कहते हैं कि कछुआ सेंचुरी ख़त्म हो गई, लेकिन अगर आप इस तट से बालू को हटा लेंगे तो ये जो गंगा का जल जो है उस तट को स्पर्श कर रहा है,
जो आपके शास्त्र में जिसकी व्याख्या की गई है कि गंगा कभी भी काशी के तट को नहीं छोड़ेंगी, गंगा उस तट को छोड़ देंगी। फिर आपको उससे फिर क्या होगा कि बाबा विश्वनाथ से उनकी दूरी बढ़ जाएगी और इससे घाट को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। घाट को नुकसान अगर हो रहा है, लोग कहते हैं कि गंगा को जो है घाट को काट रही है, तो घाट को नहीं काट रही है। आपने जो बांधों में गंगा को बांध लिया है तो गंगा का जल स्तर नीचे चला गया, इसलिए वहाँ जल स्तर को बढ़ा दीजिए, वो अपने घाट को फिर पकड़ लेगी उन सीढ़ियों को, तो उससे उससे कोई नुकसान नहीं है। यह जो आप देख रहे हैं यह सैंड बेड है, इसको वैज्ञानिक भाषा में इसको सैंड बेड बोलते हैं। यह जो है बालू का बिछौना है। कल जो बाढ़ आती है, जब पानी भरता है, तो यह सबसे अच्छा कार्य करता है जल के अवशोषण का। जल इसके द्वारा अवशोषित होकर के ज़मीन में जाता है और आपका जो ग्राउंड वाटर है, जो भूमिगत जल का स्तर है, वह ऊपर उठता है और वह फिर आपको 8 महीने आपके सारी गतिविधियों को पूरी करने के लिए, आपके जीवन को संचालित करने के लिए उस जल का आप उपयोग करते हैं। तो यह प्रकृति का विज्ञान है, इसे आप व्यर्थ न समझिए। कुछ लोगों का एक भी कहना है, कुछ हमारे वैज्ञानिक हैं कि इस बेड को हम बना लें, जो है सैंड बेड को, कि हम इस पर सीवर गिरा दें ला करके शहर का, और उससे पानी फिल्टर हो जाएगा। ये भी गलत है, क्योंकि जैसे ही आप इनका जो छिद्र की क्षमता है बालुओं की, जिससे पानी सोखता है अंदर, जैसे ही आप पर वहाँ पर अपना मलबा गिराएंगे, उस मलबे को जमा होने से जो उनकी कैपेसिटी है छिद्र की, वो ब्लॉक हो जाएगी। और एक बार ब्लॉक होगी तो उसे आप फिर उसे साफ़ नहीं कर सकते हैं, उसको आप रीजनरेट नहीं कर सकते हैं, मतलब पुनर्स्थापित नहीं कर सकते हैं। इसलिए वह प्रक्रिया गलत है, वो फिर गंगा जी को ही दूषित करेगी। इसलिए इस सैंड बेड प्रकृति का एक विज्ञान का दूसरा पहलू है, आपको 8 महीने जल देने के लिए। इसे आप यूं ही व्यर्थ न समझें, यह बेकार है। गंगा का जो नदी का पूरा पार्ट होता है, नदी फैलती है अपने जल को लेकर के 4 महीने जो बारिश में, तो उससे जल अंडरग्राउंड वाटर को भरती है, फिर जिसे आप ले करके जो उसका उपयोग करते हैं। अगर आप उसे बंद कर देंगे तो फिर अंडरग्राउंड नीचे भाग जाएगा और आप अपने हैंडपम्प के पाइप को बढ़ाते जाएंगे, एक समय आएगा कि पानी आपको नहीं मिलेगा। तो यह प्रकृति का पूरा विज्ञान है। ये जो नदियाँ दौड़ रही हैं, यह देश की नाड़ी है। जैसे आपके शरीर में ब्लड दौड़ रहा है नसों में, अब आपको सिंचित कर रहा है, वैसे ही ये नदियाँ जल को लेकर दौड़ रही हैं, तो ये पृथ्वी के नसों को सिंचित कर रही हैं, आपको हरा भरा रखने के लिए, आपको जो है जीवन देने के लिए। उन्हें व्यर्थ समझना यह अवैज्ञानिकता है, यह विकास नहीं है, यह विनाश की बड़ी मजबूत सीढ़ी है। इस पर टेंट सिटी बनाने जा रही है गवर्नमेंट, इसके लिए आपकी क्या सोच है? इसके लिए आपको बस थोड़े में बता दूं, अगर आप अपने शास्त्र का अध्ययन करेंगे, तो जो आपका सवाल है कि इस पर टेंट सिटी बनाना उचित है कि अनुचित है, उसके लिए आपको पहले अपने जाना पड़ेगा शास्त्र में। कौन शास्त्र? जो सनातनी है। शास्त्र बहुत लिखे जा रहे हैं, लेकिन सनातनी शास्त्र में यह कहा गया है कि गंगा के तट पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश की चर्चा करना भी पाप माना गया है। क्यों? कि गंगा में ये तीनों हैं। तो आप गंगा के तट पर केवल और केवल गंगा का चिंतन करिए, केवल गंगा की चर्चा करिए। वह भगवती है, वह पराम्बा है। तो जहाँ पराम्बा की पर चर्चा हो रही हो, वहाँ तीनों देव चले जाते हैं। और गंगा का जो क्षेत्र है यह आध्यात्मिक क्षेत्र है। यहाँ आपकी अंतः चेतना ऊर्ध्व गति को प्राप्त करती है। और आप वहाँ टेंट सिटी बना करके और आधुनिक सामग्री को एकत्र करके वहाँ आप ऐशगाह बनाएंगे, ऐशो आराम की चीज़ बनाएंगे, मनोरंजन का क्षेत्र बनाएंगे, पर्यटन का क्षेत्र बनाएंगे। आपके शास्त्र में पर्यटन की व्याख्या नहीं है, यह पर्यटन आधुनिक विकास की व्याख्या है।
आपके यहाँ तीर्थ है, तो तीर्थ क्षेत्र को पर्यटन बनाना अपराध है। सनातन को मानने वाले जितने संत हैं वो इसका विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? यह एक अलग विषय है, क्योंकि जो सनातन को मानने वाले हैं वो सनातन विरोधी नहीं हैं। वो मानेंगे तो क्यों विरोध करेंगे। कुछ ऐसे संत बीच में चोला पहन के आ गए हैं जो कहते तो हैं सनातनी है, सिर्फ अग्निवेश पहनने से कोई अग्निवेशी नहीं हो जाता। मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, बड़ी लोक भाषा में है। तो आपको जब अगर वास्तव में आप सनातनी हैं तो आप कैसे विरोध करेंगे। अगर कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, सामने नहीं आ रहे हैं, तो उसके समर्थन में हैं, तो समझ लीजिए कि वो कहीं न कहीं से वो ढोंगी संत नहीं हैं। और यह आपने देखे हैं कि हमारे शास्त्रों में भी बीच बीच में ऐसे कालनेमी उत्पन्न होते रहे हैं, तो उनका ध्वंस हुआ है, उनकी चिंता नहीं है, उनका ध्वंस हो जाएगा। आप अपने पथ पर, अपने मार्ग पर पूर्ण दृढ़ विश्वास से, पूरी आस्था से चलते रहिए। बाकी काम प्रकृति ये भगवती गंगा नारायण करेंगे। अविरल गंगा और निर्मल गंगा के बारे में सरकार के बारे में क्या सोचना चाहिए? जो आपका प्रश्न है कि सरकारों को अविरल गंगा और निर्मल गंगा के बारे में क्या करना चाहिए, यह बड़ा पेचीदा, बड़ा गूढ़ सवाल है। और इसके समाधान के लिए गोमुख से लेकर गंगा सागर तक फिर पूरी गंगा को बंधन मुक्त करना पड़ेगा। और यह सरकार तभी करेगी जब जन चेतना जागृत होगी। अन्यथा आपको जो गंगा मिल रही है वह गंगा बाधित है, वह अविरल नहीं है। अविरल की परिभाषा भी उन्हें नहीं मालूम है। तो उनका कहना है कि हम जल को बांध के रोक लिए, फिर उससे बिजली बना लिए या अपना कार्य कर लिए, फिर पानी को छोड़ दिए। ऐसा नहीं है। वह पानी एक बार मृत प्राय हो गया है। और आप जानते हैं ना, यह शरीर जब एक बार इसमें रोग घुस जाता है, प्रवेश कर जाता है, तो वह निरोगी नहीं होती, वह एक बार घाव खा चुकी होती है। तो आपको यह घायल जल मिलता है। इस घायल जल से फिर आप अपने मोक्ष की कामना कैसे करते हैं, कैसे कर सकते हैं। और निर्मल के लिए फिर इसमें आपके हर शहरों का जो सीवेज आ रहा है, जो डोमेस्टिक कचरा आ रहा है, घरेलू कचरा आ रहा है, इसे हमको आपको मिलकर रोकना होगा। अगर आप सिर्फ सरकार का मुंह देखेंगे, सरकार की तरफ आप केवल ताकते रहेंगे, सरकार ये काम नहीं करेगी। यही हमारी आपकी भूल है। हम सरकार 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 कहते रहते हैं, फिर सरकार अपना लाभ उठाती है। इसलिए हमको आपको लोगों को जागृत होकर के अपनी चेतना के अनुसार आना पड़ेगा। और फिर तभी यह निर्मल और अविरल यह कोई कथा नहीं है, यह कोई जो है पहेली नहीं है कि बूझ लेंगी। यह कर्तव्य है। इस पर पूरे जनमानस को डटना होगा, तब अविरल गंगा मिलेगी, निर्मल गंगा मिलेगी। और आपका यह जो चेतना है जो आज बाधित हो रही है, वह पुनः अबाध गति को प्राप्त होगी और उड़ दिशा को जाएगी। आप फिर उस नए आयाम को छू सकते हैं जिसके नाते आपको विश्व गुरु कहा जाता है। विश्व गुरु पाने के लिए आपको गंगा को निर्मल और अविरल करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने बड़ी अच्छे सवाल पूछे और फिर आपसे मुलाकात होगी और जो है आगे में हम लोग फिर नए विचारों को प्रस्तुत करेंगे। ठीक इसी साथ जो है प्रणाम।